के लिए द न्यूज 18 के साथ सबसे बड़े इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में योगी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। वहीं प्रियंका गांधी को मदद नहीं केवल सियासत करनी थी और इसी वजह से उन्होंने 1000 बसों का ड्रामा रचा, ये भी कहना है उनका। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ क्या आगे का संबंध कैसा रहेगा, उस पर भी अपनी बात उन्होंने रखी। एक जगह तो प्रियंका गांधी वाड्रा आप लोगों की सरकार की मदद करना चाह रही थी उत्तर प्रदेश में 1000 बसें चलाकर। उसका उद्देश्य मदद करना नहीं था, राजनीति करना था जी। और मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में जी। राजस्थान से बच्चों को कोटा से, तब मुख्यमंत्री गहलोत को आंखों में पानी नहीं आया है? बिहार से बसें लेकर के उनको वापस घर तक पहुंचाने का काम बिहार ने लिया। योगी जी ने अपनी बसें भेज करके उन बच्चों को वहां पहुंचाया। हिमाचल का मैं रहने वाला हूं, हमारे मुख्यमंत्री ने हिमाचल से बसें भेजी और बसें भेज करके बच्चों को ले गए। हरियाणा के लोगों ने वापस बच्चों को ले गए। तब ये बसें कहां खड़ी थी? तब ये क्या कर रहे थे? पंजाब से लोग और तेलंगाना से लोग, राजस्थान के लोग आए बेचारे मुसीबत में। उस समय गहलोत साहब क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे आना ठीक नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स, और मैं इसको एक्सपोज करता हूं जी। और फिर मैं कहूंगा दीज आर क्रोकोडाइल टीयर्स। ये घड़ियाली आंसू है, राजनीति का से ओतप्रोत है। इसका कोई संबंध नहीं है जनसेवा से। अगर शिवसेना वापस आने का मूड बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा? ऐसा ये तो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ बैठ करके सारी लोगों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन न ऐसा कोई न प्रस्ताव है न ऐसे ही हमारी कोई सोच है अभी। अभी वो गए हैं, उन्होंने अभी अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ जिस पार्टी को खड़ा किया है, उस कमिटमेंट के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज, शॉकिंग था आप लोगों के लिए जो उन्होंने जिस कमिटमेंट के साथ उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, जिस आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड के साथ, उसके साथ इस 5 सालों में कितना कॉम्प्रोमाइज होगा वो देखेंगे, फिर तौलेंगे, फिर वो तय करेंगे उनको क्या करना है। आप लोगों के लिए शॉकिंग था शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है? शॉकिंग नहीं, धोखा था। धोखा था, बिल्कुल धोखा था। और हम राजनीतिक दल के लोग इन सारी इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार रहते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर चुनाव लड़ने से पहले आपको नहीं लग रहा था ऐसा होगा? नहीं लग रहा था। और निश्चित रूप से चुनाव के दौरान हम लोगों ने मोदी जी के रैली से, मोदी जी ने कहा यहां देवेंद्र, शिवसेना की रैली में मोदी जी के कटआउट्स बहुत बड़े बड़े लगते थे उधर। दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, उनके सामने कहा जी, उद्धव ठाकरे के सामने मंच पर कहा, सारी चीजें बड़ी स्पष्ट थी। और ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद सुबह 11:57 पर। चलिए बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव के साथ हाथ मिलाने पर क्या कहा, सुनिए। शिवपाल जी ने भी बुलाया आपको लोहिया ट्रस्ट बिल्डिंग के उद्घाटन में, तो शिवपाल जी भी की पार्टी भी होगी या नहीं? उनके लिए एडजस्टमेंट का रास्ता है पार्टी में, मतलब वो पार्टी में शामिल नहीं होंगे, उनकी पार्टी को एडजस्ट करेंगे आप? हाँ, उनकी पार्टी है, क्योंकि उनकी पार्टी क्यों खत्म हो, उनकी पार्टी है तो उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। तो ये मान लिया जाएगा एक सीट अभी जसवंत नगर तो छोड़ दी। अच्छा, जसवंत नगर की सीट आपने उनके लिए छोड़ दी? हाँ, वो उनके लिए समाजवादी पार्टी कभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी अगले चुनाव में। तो यानी कि ये तो साफ मान लिया जाए कि चाचा भतीजा की पार्टी में गठबंधन है? नहीं, अभी तो रणनीति बनाने जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो प्रदेश में और भी कई दल हैं। हाँ, नहीं तो मतलब ये अगर एक सीट आपने छोड़ दिया यानी कि फिर तो वो तो रिश्ता तो है ही ना, वो राजनीतिक, मैं पारिवारिक रिश्ते की बात नहीं कर रहा, राजनीतिक रिश्ते की बात कर रहा हूं। देखिए, एक सीट का हाल फिलहाल जसवंत नगर छोड़ दी उनके लिए, ठीक है, और आने वाले समय में चुनाव जब होंगे तो किस तरीके से, कैसे, क्या रास्ता निकले, उस दिशा में अन्य दल जो उत्तर प्रदेश के, उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। और जब उनसे सवाल किया गया क्या जमातियों की वजह से कोरोना का संक्रमण ज्यादा फैला, तो उन्होंने जमातियों को क्लीन चिट दी और साथ ही बीजेपी सरकार पर राजनीति का आरोप लगाया। ग्रुप ने अगर कुछ छुपाया तो क्या उस पर इसलिए दोष न डाला जाए क्योंकि उससे सौहार्द बिगड़ेगा, सिर्फ इसी वजह से, या उसको चिन्हित किया जाए कि नहीं भाई आपने ये गलत किया,
क्योंकि अगर आपने छुपाया तो गलत किया, इस बीमारी में तो ये खास है। तो अगर ये देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी उससे लाभ लेना चाहती थी। आप कह रहे हैं बदनाम, भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज है ये, जानबूझ के बदनाम किया गया जी। उन्होंने कुछ नहीं किया, तबलीगी जमात ने कुछ नहीं किया, क्योंकि तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है इस तरह के मुद्दों को उठाने के लिए।